स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर महान इंसान की जिंदगी में 3 अलग अलग पहलू होते हैं। पहले लोग संघर्ष कर रहे इंसान का मजाक उड़ाते हैं, फिर लोग उसका विरोध करते हैं और आखिर में वही दुनिया उन्हें सफल मानकर अपना लेती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक महान जीवन जिया और आज हम उनके जीवन की 5 कहानियों से 5 बातें सीखेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी बदल देंगी। पहली कहानी, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक जवान लड़का आया और बोला, मुझे स्वामी जी से मिलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे कुछ पूछना है। कुछ देर बाद स्वामी जी जागे तो वो जवान लड़का उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे समझाइए, मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा? मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी ने लड़के से कहा, एक काम करो, यह मेरा पालतू कुत्ता है, इसे थोड़ी देर घुमा कर लाओ, फिर हम बात करेंगे। वो जवान लड़का कुत्ते को लेकर बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो स्वामी जी ने उससे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे? और दूसरा सवाल, यह कुत्ता इतनी जोर से हाँफ क्यों रहा है? वो लड़का बोला, जब मैं बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ी देर टहल कर वापस आ गया, लेकिन आपका कुत्ता जहां कुछ दिखता वहां भागने लगता, इसलिए वो हाँफ रहा है। स्वामी जी बोले, यही तो तुम्हारी जिंदगी का सार है। तुम्हें अपना लक्ष्य दिखता है लेकिन तुम उसमें खो जाते हो। कभी इधर भागते हो, कभी उधर, कभी दूसरा लक्ष्य बना लेते हो तो कभी तीसरा, और जहां सच में पहुंचना चाहते हो वहां कभी नहीं पहुंच पाते। अगर इसी तरह भागते रहोगे तो थोड़ी दूर चलने में ही थक जाओगे, लेकिन अगर सीधे चलते रहोगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। स्वामी जी के जीवन की यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य पर फोकस करो, ध्यान भटकने मत दो। हम कई बार दूसरों की बातें सुनकर भटक जाते हैं और सोचते हैं कि उस सफल व्यक्ति ने इस फील्ड में नाम कमाया, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। हम दूसरे की सफलता देख डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में हमें एहसास होता है कि ये लक्ष्य हमारे लिए सही नहीं था और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्वामी जी कहते हैं, बस एक बात याद रखो, लक्ष्य पर नजर रखो और तब तक चलते रहो जब तक वहां न पहुंच जाओ। दूसरी कहानी, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। स्वामी विवेकानंद जी से अगली सीख मिलती है कि एक इंसान की आत्मा और मन शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी की मां ने उनसे चाकू लाने के लिए कहा। स्वामी जी चाकू लेकर आए और उसे मां को दिया। मां उस समय रसोई में काम कर रही थीं, लेकिन जब स्वामी जी ने चाकू मां को दिया तो उसकी धार वाला हिस्सा उन्होंने खुद पकड़ा और दूसरा हिस्सा मां की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मां ने चाकू लिया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम बड़े होगे तो तुम बहुत से लोगों की मदद करोगे और तुम्हें बहुत लोगों का प्रेम मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों मां? तो मां ने समझाया, बेटा, तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारी मां को चोट न लगे। तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुमने अपनी सुरक्षा से पहले मेरी सुरक्षा के बारे में सोचा। तुम्हारे अंदर करुणा और सेवा की भावना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की इस छोटी सी घटना से समझा जा सकता है कि उनके भीतर करुणा और सेवा की भावना गहराई तक थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों या बड़ों में कोई भी अच्छा काम करता है तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें सराहना देनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छे कर्मों की प्रशंसा होती है तो लोग और भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है और अगर हम इस एक चीज को अपना लें तो हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर हो सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जहां हो जैसे हो उसी दिन से शुरू करो, किसी की मदद करो, किसी के अच्छे काम को सराहो और करुणा का दीप जलाओ। तीसरी कहानी, जो चाहते हो वो देना शुरू करो। तीसरी, सबसे जरूरी और सबसे बड़ी सीख, शायद तुम कहो कि हमें पहले से पता है,
लेकिन आज की दुनिया को देखकर लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी अलग अलग देशों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने आते थे, उनसे मिलने आते थे। एक दिन वो एक दूसरे देश में थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। उन्हीं में से एक विदेशी महिला भी थी। वो स्वामी जी के पास आई और बोली, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, ताकि मुझे भी आपकी तरह प्रतिभाशाली पुत्र मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह संभव नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं। अगर आप मुझसे इतनी प्रभावित हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा भी मिल जाएगा। ये सुनते ही वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप सच में भगवान जैसे हैं, जो कभी अपने धर्म के मार्ग से नहीं भटकते। ये छोटी सी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में हमेशा महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सभी इस दुनिया में हैं। स्वामी जी कहते हैं, सम्मान देना सीखो, तभी सम्मान मिलेगा। चौथी कहानी, गुरु के लिए 100% समर्पण रखो। गुरु को कभी मत भूलो। आज की दुनिया में जब कई लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु ने हमें सिखा दिया, अब हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वे वही गुरु हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। और जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा योगदान गुरु का ही होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में समर्पित कर दिया। हर एक पल उनकी सेवा में लगा दिया। 100% समर्पण उनके मन में गुरु के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। वो गुरु की हर छोटी बड़ी सेवा के लिए तैयार रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के बर्तनों को खुद साफ करते, उन्हें बाहर धोकर लाते और फिर वापस ले जाते। उनकी हर सांस, हर कर्म गुरु की सेवा में था। जब रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन के आखिरी पल थे और वो बहुत बीमार थे, तब स्वामी विवेकानंद जी हमेशा उनके साथ रहते। जब उनके अपने परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, घर की आर्थिक हालत खराब थी, तब भी स्वामी जी ने सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की सेवा को ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे अपने गुरु का अस्तित्व पाना है, मुझे उसी का एक हिस्सा बनना है और इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना है। इसलिए हमेशा याद रखो, जो आज तुम हो, जो आज तुम सीख रहे हो, उसमें तुम्हारे गुरु का योगदान सबसे बड़ा है। पांचवी कहानी, जिंदगी को गंभीरता से लो, लेकिन मुस्कुराना मत भूलो। बुद्धिमान बनो, लेकिन हंसी मजाक करना मत भूलो, क्योंकि कई बार हम जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें हंसना भी है। हमारी हंसी बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक विदेशी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उनके पास एक विदेशी अफसर बैठा था। अफसर ने कहा, मैं उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहां सुअर और चिड़िया साथ बैठे हों। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने तुरंत कहा, तो आपका मतलब है कि मुझे उड़ जाना चाहिए। ये सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस पड़े। छोटी सी घटना है, लेकिन इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो जिन हालात में लोग घबरा जाते हैं, उन हालात को तुम हल्का बना सकते हो। तुम मुश्किल भरे माहौल में भी आगे बढ़ सकते हो। इसलिए बुद्धिमानी के साथ हंसी को बनाए रखो, यही तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगा। दोस्तों, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की 5 अद्भुत बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, सोचो लेकिन चिंता मत करो, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी, एक समय में एक ही काम करो और उसमें पूरी आत्मा लगा दो। तीसरी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। चौथी, जब तक जियो तब तक सीखते रहो। पांचवी, ये दुनिया एक जिम है और हम यहाँ खुद को मजबूत बनाने आए हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।